बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस किताबों से बाबर हयात। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला मरहला अपने इख्तिताम को पहुंच गया और अब टीमें फाइनल हो गई हैं कि दोनों ग्रुप्स में कौन सी दो टीमें खेलेंगी। पाकिस्तान का जो दूसरा मैच अब क्वालिफायर्स से होना था वो किस टीम के साथ होने जा रहा है वो भी फैसला हो गया। क्या वो जिम्बाब्वे है या फिर वो आयरलैंड है। इसके हवाले से अब मैं मुकम्मल दोनों ग्रुप्स आपके सामने रख दूंगा क्योंकि ग्रुप फाइनल हो गए हैं, ग्रुप ए भी और ग्रुप बी भी। अब दोनों आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की टीमों ने आज मेलबर्न में की है प्रैक्टिस। तो मेलबर्न का मौसम कैसे बदला है और आज तो सुनने में यह आ रहा था कि प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगी, तो दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की है। किस तरह की प्रैक्टिस रही इसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए परेशान कुन खबर आई है शान मसूद के हवाले से, वो इंजर्ड हो गए हैं, उनकी इंजरी किस नोयत की है, क्या उनकी जगह फखर जमान जो है वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने जा रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी को लेकर के भारत के कैंप में क्या खलबली सी मची हुई है। आज प्रैक्टिस के दौरान जो रोहित शर्मा है वो खासी मुश्किल में दिखाई दिए हैं, उनको जब कुछ बॉल्स की गई हैं। इस हवाले से इंडियन मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayat शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले तो बात कर लें, आज 2 मैचेस हुए और दोनों मैचेस में जनाब आप ये कह सकते हैं कि किसी किस्म का अपसेट हुआ। एक तो खैर बहुत बड़ा अपसेट हुआ है और वो हिस्टोरिकल अपसेट अब आप उसको कह सकते हैं कि 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज जो है वो पहले ही मरहले से बाहर हो गई है और उसको आयरलैंड ने बाहर कर दिया है। आज एक जबरदस्त किस्म की जीत आयरलैंड को मिली है, बिल्कुल ही वन साइडेड मैच बना के रख दिया इस पॉल स्टर्लिंग ने अपनी स्टर्लिंग इनिंग्स के साथ। और नजर ही नहीं कहीं आ रहा था कि क्या ये वही वेस्ट इंडीज है कि जिसने 2016 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। और बाय द वे 2016 के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो अब तक के T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं वेस्ट इंडीज 8 मैचेस में से सिर्फ 2 मैचेस जीती है। तो इसका मतलब यह है कि 2016 जो था वो वेस्ट इंडियन क्रिकेट का अरूज था और उसके बाद फिर उनका जो जवाल शुरू हुआ तो वो जवाल होता होता अब इस नहज पे पहुंच गया कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो क्वालिफाई भी नहीं कर सकी सुपर 12 के लिए और आयरलैंड की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। और यूं ग्रुप ए की जो दोनों टीमें हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे मैच की तो दूसरे मैच में जनाब माय फेवरेट जिम्बाब्वे, और मैं कल भी आपको मैंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि जिम्बाब्वे जीते और मैंने आपको यह भी कहा था कि आयरलैंड को आप आसान नहीं ले सकते, आयरलैंड अपसेट कर सकता है। इस वक्त आयरलैंड जो है वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीम बनी हुई है और अब तो आयरलैंड तो बाकायदा फुल मेंबर है। सो ये जो सीन हुआ है ना इसमें मोस्टली जो फुल मेंबर टीम्स हैं वही आई हैं आगे, जो टीम्स अभी फुल मेंबर्स नहीं है वो बेचारी इसमें से फारिग हो गई हैं। तो दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने स्कॉटलैंड को, जिसको आप कहते हैं कि जबरदस्त तरीके से आसानी से शिकस्त दे दी, अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा, और इस तरह जिम्बाब्वे भी क्वालिफाई कर गया। सो अब जो 4 टीमें क्वालिफाई की हैं वो समझ लीजिए कि एक है श्रीलंका और आयरलैंड, यानी उधर आयरलैंड जो है वो पहले नंबर पे है, श्रीलंका जो है वो माफ कीजिएगा श्रीलंका और नेदरलैंड माफ कीजिएगा उधर जो है पहले ग्रुप में, ग्रुप बी में जो है वो श्रीलंका और ग्रुप ए में श्रीलंका और नेदरलैंड की टीमें क्वालिफाई किया है। इधर से आयरलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों ने क्वालिफाई किया है। सो अब दोनों ग्रुप जो हैं वो व्यूअर्स फाइनल हो गए हैं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जनाब कौन कौन सी टीमें कौन कौन से ग्रुप्स में आ गई हैं। सो अब जो ग्रुप ए है, सुपर 12 का ग्रुप ए है, उसमें कौन कौन सी टीमें हैं उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें अफगानिस्तान, इसको ग्रुप 1 का नाम दिया गया, ग्रुप ए नहीं है, ग्रुप 1।
तो ग्रुप 1 में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इसमें शामिल अब हो गई है आयरलैंड की टीम, यानी छठी टीम जो है वो आयरलैंड की है। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान वाला ग्रुप है वो ग्रुप 2 है, उसमें बांग्लादेश, इंडिया, नेदरलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। सो जिम्बाब्वे अब पाकिस्तान के ग्रुप में आ गई है। नेक्स्ट टीम, अब आपको मैचेस के हवाले से बता देता हूं कि पाकिस्तान का अब जो 27 अक्टूबर को मैच होना है वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट होना है, और जो 30 अक्टूबर को मैच होना है वो नेदरलैंड के अगेंस्ट होना है। सो ये पाकिस्तान वाला ग्रुप फाइनल हो गया। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें जो दो टीमों ने क्वालिफाई किया है, उसमें एक तो श्रीलंका है और दूसरी आयरलैंड है। अनफॉर्चुनेटली स्कॉटलैंड और नमीबिया, यूएई और वेस्ट इंडीज की टीमें जो हैं ये बाहर हो गई हैं। सो ये सुपर 12 में नहीं आएंगी, इनके पैक हो गए हैं सामान, अब ये वापस जाएंगी। अनफॉर्चुनेट है ऑब्वियसली, खास तौर पे वेस्ट इंडीज के लिए कि वेस्ट इंडीज एक बड़ी तगड़ी टीम तस्वुर की जाती थी और एंटरटेनर्स भी थे वो, लेकिन अब दे विल नॉट बी इन द सुपर 12। तो बहुत सारे लोगों को वो एंटरटेनमेंट जो कि उनको 2016 के T20 वर्ल्ड कप में कम से कम मिली थी, वो अब उनको नहीं मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए हम ये कह सकते हैं कि कदरे थोड़ा सा आसान नहीं है इतना ग्रुप। नेदरलैंड के साथ मुकाबला आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कदरे आसान होगा, लेकिन जो जिम्बाब्वे है उनके खिलाफ पाकिस्तान को मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ अक्सर डामाडोल हो जाता है। जबकि दूसरी जानिब दोनों बड़ी टीमें हैं। श्रीलंका ऑब्वियसली एक कंटेंडर भी बन सकती है T20 वर्ल्ड कप का, और दूसरी जानिब आयरलैंड जो है वो पॉल स्टर्लिंग की वजह से इस वक्त जनाब जिस दिन वो चल जाए तो वो किसी टीम से भी मैच ले सकते हैं। सो दूसरे ग्रुप में मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा तगड़ी टीमें गई हैं। पाकिस्तान इंडिया वाला ग्रुप थोड़ा सा ऑन पेपर, मतलब ऑन ग्राउंड तो सर कोई टीम किसी टीम को भी हरा सकती है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। इट्स अ फनी गेम ऑफ क्रिकेट, खासतौर पे जो T20 क्रिकेट है, 20 ओवर की गेम है। कोई एक खिलाड़ी, कोई एक बल्लेबाज, कोई एक बॉलर अगर आउट ऑफ द स्किन परफॉर्म करता है, आगे आ जाता है, तो वो जनाब पूरे के पूरे मैच को इंपैक्ट करता है। सो इसलिए जो जिसको आप कहते हैं कि प्रिडिक्शन कुछ भी इस हवाले से नहीं की जा सकती। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की टीमें दोनों आज जनाब मेलबर्न में आई हैं, और मेलबर्न से पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक परेशान कुन खबर यह आई है कि शान मसूद जो हैं वो प्रैक्टिस के दौरान सर पर गेंद लगने से जख्मी हो गए हैं। उनके सर के दाएं साइड के ऊपर गेंद लगी है, और असल में मोहम्मद नवाज ने शॉट मारी थी और वो बड़ी तेज रफ्तार शॉट थी जो कि उनके जो है वो राइट साइड पे लगी है, और फौरी तौर पर उनको जो है वो हॉस्पिटल लेकर के जाया गया है। उनके बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया। अब उनके स्कैन्स हो रहे हैं, डिफरेंट किस्म के स्कैन्स हो गए हैं। ऑब्वियसली जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उनके टेस्ट वगैरह हो गए हैं, लेकिन अभी उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई। ओवरऑल वो इस वक्त होश में हैं, ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके स्कैन्स की रिपोर्ट्स के ऊपर ये इन्हिसार किया जाएगा कि आया वो भारत के खिलाफ मैच में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। सो अगर वो नहीं होंगे तो उनकी जगह फखर जमान की एंट्री के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो फखर जमान टीम में आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि फखर जमान जो है वो एक भी अभी तक मैच नहीं खेले। यहां पे ऑस्ट्रेलिया में दोनों जो वार्म अप मैचेस थे उनमें उनको मौका नहीं मिला। उनके बारे में भी बात हो रही है कि वो अभी अपनी रिहैबिलिटेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सिचुएशन में है ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट मैच जो पाकिस्तान ने यहां पे खेला था वार्म अप मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, उस मैच में अगर कोई अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा था ओपनिंग के तौर पे तो वो शान मसूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट शान मसूद जो है वो जख्मी हुए हैं। हमारी दुआएं शान मसूद के साथ हैं कि गेट वेल सून एंड कम बैक टू द गेम। हम आपके लिए बहुत नेक तमन्नाएं रखते हैं। यू आर अ फाइटर एंड यू विल कम बैक सून रादर स्ट्रांगली इंशाल्लाह। बाकी अभी देखना यह है कि क्या फखर जमान जो है वो इस काबिल है कि वो इंडिया के खिलाफ इतना बड़ा मैच खेल सकते हैं और उनको खिलाया जा सकता है। बट फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड सी कि जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी रिपोर्ट्स के वो क्या कहते हैं, और होपफुली अगर शान मसूदी खेल लें तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर है।
पाकिस्तान के लिए। लेकिन मजबूरन अगर फखर जमान को खिलाया जाता है तो क्या पता फखर जमान उस दिन परफॉर्म कर दें और वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए पाकिस्तान के लिए। बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। पाकिस्तान ने आज बड़ी तगड़ी प्रैक्टिस की है जी। रिजवान और बाबर जो हैं वो बहुत जबरदस्त आज बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट भी प्रैक्टिस की है, फिर उन्होंने स्पिनर्स के अगेंस्ट भी प्रैक्टिस की है, और ये दोनों जो हैं वो बहुत लंबी इन्होंने प्रैक्टिस की है और फास्ट बॉलर्स ने टफ टाइम भी दिया है इन दोनों को। सो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने आज प्रैक्टिस की। दूसरी जानिब भारत की तरफ से आज सिर्फ रोहित शर्मा प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं और उनको भी लेफ्ट आर्म बॉलर्स ने जो है वो बॉल फेंकी है। एक नेट बॉलर जो है जो कि मुकामी वहां का मेलबर्न का, उसको लाया गया है और उससे बॉलिंग करवाई गई है और उसने उसी तरह की बॉलिंग करने की कोशिश की है जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी करते हैं। और फिर विक्रांत गुप्ता जी ने उनका उस बॉलर का इंटरव्यू भी किया और फिर उसमें उन्होंने ये बताया है कि प्रैक्टिस में रोहित शर्मा खासी मुश्किल में दिखाई दिए हैं और वो जो घूमती हुई बॉल है वो उनके लिए दिक्कत का बायस बनी है और इस नेट बॉलर ने उनको कोई 2-1 बार आउट भी किया है। फिर दिनेश कार्तिक को भी उसने जो है वो कैच आउट किया है। सो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत की बैटिंग लाइनअप के जहनों पे कौन सवार है, वो है शाहीन शाह अफरीदी। मैं कल रात भी इंडियन मीडिया को चेक कर रहा था तो यही बात हो रही थी, शाहीन शाह अफरीदी एंड पाकिस्तान बॉलर्स वर्सेस इंडियाज बैटिंग एंड इंडियाज टॉप ऑर्डर, जो कि पाकिस्तान के शुरू के जो फास्ट बॉलर्स के स्पेल्स हैं उनके सामने वो एक्सपोज हुए थे लास्ट टाइम। तो इस वक्त बहुत टेंशन में है भारतीय कैंप। और ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, आप ये ना कहें कि हमें कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग आते हैं उधर से हमसाए से और आगे कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना ये हो जाएगा। भाई आपके अपने लोग कह रहे हैं, ये विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि मुश्किल में दिखाई दिए हैं आज रोहित शर्मा अगेंस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स और उनकी बॉल जो है वो यॉर्कर्स को वो अच्छे तरीके से नहीं फेस कर सके। तो अगर उनको नहीं फेस कर सके सर, तो फिर जब रियल मीनिंग्स में, यानी डमी शाहीन अफरीदी आपने बुलाया था, तो जब रियल शाहीन अफरीदी आएगा तो फिर क्या होगा। आज मौसम कुछ बेहतर रहा है जी मेलबर्न का, और जो कह रहे थे ना कि जनाब आज तो वॉश आउट हो जाएगा, पाकिस्तान की जो है वो हो ही नहीं पाएगी, प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी, तो मेरे ख्याल में उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स, क्योंकि मौसम करवट बदल रहा है। मजीद डिटेल आपको मैं अगली वीडियो में देने जा रहा हूं, जिसमें एक्सक्लूसिवली अब आपको एक बार फिर दिखाऊंगा कि मौसम के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत का मैच हो ये हम सब चाहते हैं, और तगड़ा मैच हो, जबरदस्त मैच हो, और जिन लोगों ने लाख से ज्यादा जो तमाशाई जो क्रिकेट फैंस वहां पर मैच देखने के लिए जाना चाहते हैं, स्टेडियम भरना चाहते हैं, कम से कम उनका पैसा और उनका वक्त और उनकी ख्वाहिश और उनका मजा सब कुछ जो है चस्का वो जाहिल नहीं होना चाहिए। होपफुली मौसम इतनी इजाजत देगा इंशाल्लाह। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।